हेलो दोस्तों, माई सेल्फ भावेश सुतार। आज अपन पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर का एक डिसऑर्डर डिलीरियम। तो डिलीरियम क्या होता है वो अपन समझेंगे। तो उसके लिए अपन को एक एग्जाम्पल याद रखना है। तो एग्जाम्पल अपन समझेंगे। तो एक 34 ईयर के व्यक्ति थे जिनका क्या हुआ, आरटी हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया। तो उनको जनरल हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड करवा दिया, जनरल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया। तो इनको हेड इंजरी हुई, सिर में इतनी चोट आई कि मतलब टेम्पेनिक मेम्ब्रेन तक रप्चर होगी, कान से सीएसएफ तक बहने लग गया। तो उसके कारण क्या हुआ कि 2-3 दिन के बाद जब इनको होश आया तो साथ वाले मुझे पूछा, कैसे हो? कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे। कहाँ हो? कोई रेस्पॉन्स नहीं। क्या टाइम हुआ? कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे। वो हाथ के इशारे कर रहे। तो फिर 2-3 घंटे बाद डॉक्टर साहब राउंड पे आए। उन्होंने पूछा, क्या नाम है आपका? नहीं बताया। कहाँ पे हो? नहीं बताया। साथ वाले कौन है? नहीं बताया। मैं कौन हूँ? नहीं बताया। फिर डॉक्टर साहब ने टेबलेट वगैरह दी। वापिस 5-6 घंटे बाद वापिस राउंड पे सर आए। उन्होंने पूछा, क्या नाम है? बोल दिया कि मेरा नाम ये है। कहाँ पे हो? तो कि हॉस्पिटल में। क्या हुआ था आपके साथ? तो उन्होंने बोला, एक्सीडेंट हो गया था। तो टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में प्रॉपर वो जवाब दे रहे हैं। तो क्या हुआ, जब अपन किसी डिलीरियम का पेशेंट, तो इनको क्या पूछा? पहले सबसे पहले अपन ने नेम पूछा, उसके बाद प्लेस, पर्सन और टाइम के बारे में। तो ये अपन किसके अंदर चेक करते हैं? तो कॉन्शियसनेस के अंदर। किसके अंदर? कॉन्शियसनेस के अंदर अपन ये सब चेक करते हैं। तो इनका क्या हुआ, क्लाउडी कॉन्शियसनेस हो गया। क्लाउडी मतलब 2-3 घंटे जैसे सनलाइट होती है, जैसे सूर्य, उनके ऊपर जब भी बादल आते हैं तो अंधेरा सा हो जाता है, और जब भी वो बादल हटता है तो वापिस सनलाइट आने लगती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके अंदर क्या होता है, क्लाउडी कॉन्शियसनेस। मतलब एक बार तो प्रॉपर बता रहे कहाँ के क्या रहे प्रॉपर, और वही 2-3 घंटे बाद उनको कुछ पता नहीं रहता है, तो वो कंफ्यूजन स्टेट में चले जाते हैं और ना कुछ बता पाते। तो ये होती है क्लाउडी कॉन्शियसनेस। कैसी? क्लाउडी कॉन्शियसनेस। तो क्लाउडी कॉन्शियसनेस, तो डिलेरियम किसका डिसऑर्डर है? कॉन्शियसनेस का। इसके अंदर क्या होता है, क्लाउडी कॉन्शियसनेस होती है। तो 2-3 दिन, 4 दिन तक उनका ट्रीटमेंट चला। उसके बाद वो घर पे गए। तो घर पे भी वही सेम, मतलब 2-3 घंटे तो प्रॉपर बातचीत कर रहे हैं, और 2-3 घंटे बाद वही, ना कुछ बता पा रहे हैं ना कुछ हो रहा है। कोई व्यक्ति सामने बात कर रहा है तो बातें तो सुन रहे, पर 10 मिनट बाद उनको पूछा जाए क्या बात कर रहे थे अपन, तो उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं होता है। तो लॉस ऑफ अटेंशन हो जाता है। कॉन्शियसनेस तो क्लाउडी है ही, अटेंशन भी लो। फिर क्या होता है, उनको कुछ भी दिखने लग जाता है। तो विजुअल हेलुसिनेशन भी होता है डिलीरियम के अंदर। तो ये सब चलता रहता है। तो डॉक्टर साहब रेफर करते हैं न्यूरो से वाले। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि इनको साइकेट्रिक के पास ले जाओ। तो वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चलता है। तो वो ये डिलीरियम डायग्नोसिस करते हैं कि इनको डिलीरियम हो रखा है। वो भी ऐसे ही बता देते हैं। प्रॉपर कॉन्शियसनेस चेक करते हैं तो क्लाउडी मिलती है, तो उसके कारण उनको बोलते हैं कि डिलीरियम का केस है। तो डिलीरियम के केस के अंदर क्या होता है, मेडिसिन चलती है हेलोपेरिड। तो इसके अंदर अपन ईसीटी दे नहीं सकते, तो टेबलेट चलती है हेलिपेरिडोन, और 1-2 महीने में वो ठीक हो जाता है। तो बीमारी कैसी भी रिवर्सिबल। और ट्रीटमेंट क्या रहता है, मैनेजमेंट के अंदर जो भी सिम्टम्स होते हैं उसके अनुसार अपन ट्रीटमेंट करते हो, हेलोपेरिडोन चलती है। तो ये था डिलेरियम का केस, अपन ने प्रॉपर समझा किया था। अब अपन आगे बढ़ेंगे, डेफिनेशन वगैरह, इटियोलॉजी, वो अपन देखेंगे। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या होती है डिलेरियम का? तो ये इट इज द ऑर्गेनिक
साइकोसिस characterized by episode of clouded consciousness. Clouded consciousness. It is the disorder of consciousness. कॉन्शियसनेस है, तो ये डिसऑर्डर कैसा है? अक्यूट डिसऑर्डर अक्यूट है, तो इसका कोर्स कैसे चलता है? कोर्स अपन ने कोर्स ऑफ इज कोर्स इज लेस देन 6 it is a organic psychosis characterized by episode of clouded consciousness. It is the disorder of consciousness और acute disorder है। और क्या है? acute मतलब जैसी हेड इंजरी हुई उसके कारण हो गया था, और कोर्स इज लेस देन 6 मंथ, और इसके अंदर अपन ये भी लिख सकते हैं रिवर्सिबल, मतलब जल्दी ठीक भी हो जाते हैं और होती भी जल्दी है। तो ये थी डेफिनेशन डिलीरियम की। तो अपन समझ सकते हैं इट इज ए ऑर्गेनिक साइकोसिस कैरेक्टराइज बाय एपिसोड ऑफ क्लाउडेड कॉन्शियसनेस। इट इज द डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, एक्यूट डिसऑर्डर है, और कोर्स इज लेस देन 6 मंथ और रिवर्सिबल डिजीज है। तो ये था डिलीरियम। अब अपन इटियोलॉजी के अंदर अपन देखेंगे क्या 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 कारण होते हैं, वो अपन समझेंगे। तो इटियोलॉजी समझेंगे तो सबसे पहले ब्रेन रिलेटेड कॉज, ब्रेन रिलेटेड क्या क्या कॉज? ट्यूमर हो गया, इंजरी, जैसे अपन ने एग्जांपल में समझा था हेड इंजरी, इन्फेक्शन, इसकी वजह से भी डिलीरियम हो सकता है। जैसे ट्यूमर हो गया, इंजरी है, जैसे हेड इंजरी का अपन एग्जांपल देखा था, इन्फेक्शन हो गया यदि ब्रेन के अंदर, तो भी डिलीरियम हो सकता है। तो अब अपन देखेंगे जैसे अपन ने पहले देखे ब्रेन रिलेटेड, और सेकेंड अपन देखते हैं मेटाबॉलिक कॉज। तो मेटाबॉलिक कॉज के अंदर अपन देखेंगे हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी डिलीरियम हो सकता है, हाइपोक्सिया की वजह से, और हाइपर तो अब अपन समझेंगे डिलीरियम के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्या क्या होते हैं वो अपन समझेंगे। तो अपन ने देखा था पहले क्लाउडेड कॉन्शियसनेस और एपिसोड ऑफ कंफ्यूजन भी हो सकता है। उसके बाद अपन ने देखा लैक ऑफ अटेंशन, तो उसके बाद सन डाउनिंग समझेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिलीरियम, तो क्लाउडेड कॉन्शियसनेस जैसे मेंटल फॉग भी बोल सकते हैं,
फिर एपिसोड ऑफ कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन में तो रहता है। लैक ऑफ अटेंशन, अपन ने एग्जाम्पल के अंदर ही समझा था कि कोई सामने वाला व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो वो सुन तो रहा है पर फिर बोलने पर बता नहीं पाता कि क्या अपन ने बातें की, वो पता नहीं रहता था। लैक ऑफ अटेंशन, साउंड होल्डिंग मतलब नाइट के टाइम पर ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिलते हैं डिलीरियम के। ये थे डिलीरियम के मैनिफेस्टेशन। अब अपन आगे देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन डीएम अपन क्या देखते हैं, एक तो ऑल इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। ऑल इन्वेस्टिगेशन इसलिए करवाते हैं कि कोई ऑर्गेनिक डिसफंक्शन तो नहीं। उसके बाद एमएससी करवाते हैं, एमएससी मेंटल स्टेशन एग्जामिनेशन। तो ये था डिलीरियम के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑल इन्वेस्टिगेशन और एमएससी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। अब अपन आगे देखेंगे मैनेजमेंट। तो क्या मैनेजमेंट रहता है, तो डिलीरियम के पेशेंट के अंदर अपन मैनेजमेंट के अंदर कॉज के आधार पर अपन मैनेजमेंट करते हैं पेशेंट का। तो अपन सीटी वगैरह दे नहीं सकते, तो सर्जरी वगैरह तो होती नहीं डिलीरियम के पेशेंट के अंदर। तो क्या होता है कि मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन कॉज के आधार पर डिपेंड अपॉन कॉज, डिपेंड अपॉन कॉज के आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं। तो अपन क्या देते हैं, ऑर्थोथेरेपी देते हैं, आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं, ग्लूकोज वगैरह, और एंटीबायोटिक। ये तो कॉज के आधार पर। फिर साइकेट्रिक डॉक्टर क्या लिखते हैं आरएक्स में, एलिपेरिडोन और सिपिजल। ये एंटीसाइकोटिक ड्रग है जिसकी लो डोज होती है, ज़्यादा डोज भी नहीं दे सकते। तो अपन ने क्या किया, मैनेजमेंट तो डिपेंड अपन कॉज, ऑर्थोथेरेपी है, आई फ्लूइड है और ग्लूकोज एंटीबायोटिक वगैरह चलती है। तो उसके साथ ही जैसे साइकेट्रिक पेशेंट इसका करेंगे तो हेलिपेरिडोन सिपिजल की लो डोज चलाते हैं और 1-2 महीने में पेशेंट ठीक हो जाता है। तो ये था डिलीरियम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।